हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव एक प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना या राज्य कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 19 मई 1971 को, 24 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1956 को या 10 मार्च 2006 को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा, आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाता है 24 जनवरी 1950 आपका करेक्ट जवाब होगा। क्या 24 जनवरी 1950 आपका सही जवाब हो जाता है? अगर हम बात करें, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल है वे कौन है आपके? आनंदीबेन पटेल हैं। और कौन से नंबर की हैं? तो 32वें नंबर की हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा उत्तर प्रदेश के CM, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इस जो क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है सरस्वती नदी के किनारे, B गोमती नदी के किनारे, C यमुना नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है लखनऊ शहर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे बसा है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प B को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगर बात करें इनके उद्गम को लेकर, तो सरस्वती नदी जो है इसका उद्गम जो हुआ था वह कहाँ से हुआ था? हिमनाथ ग्लेशियर आपका उत्तराखंड से हुआ था। और गोमती नदी को लेकर बात करें तो गोमती नदी का उद्गम जो हुआ था जो आपका यूपी का जो आपका जिला है पीलीभीत, यूपी का जो जिला है पीलीभीत, उसमें गोमता ताल झील से हुआ था। और यमुना का कहाँ से हुआ था? यमुना का यमुनोत्री उत्तराकाशी से हुआ था। और बात करते हैं गंगा नदी की, तो गंगा नदी का जो उद्गम हुआ था वह कहाँ से हुआ था? गंगोत्री से हुआ था। तो आपको इनके उद्गम को भी ध्यान में रखना होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है A वाशिंगटन में या लंदन में, नई दिल्ली में या जिनेवा में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, विश्व व्यापार। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड। D विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प D को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अनुच्छेद पूछा जाता है ये कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21 के A में या 19 के I में? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? अगर बात करते हैं आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 में आपको क्या दिया है? आर्टिकल 14 में आपको दिया है विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 21 के A में जो है वह आपको 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। और यह कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ दिया गया था। और बात करें आर्टिकल 19 के I की, तो 19 के I में आपको क्या दिया है? 19 के I में आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। 19 का I D विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? 19 के I में है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प D को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुक नहीं है या रुकता नहीं है? इसमें पूछा है रुकता नहीं है, थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि विटामिन की कमी से खून का बहाव रुकता नहीं है। तो कौन सी विटामिन है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन K?
तो इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? विटामिन के आपका सही जवाब हो जाता है। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? इनके रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। कौन? रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और हाइलोक्यूबिनोन जो होता है वह विटामिन बी का होता है। और विटामिन सी को हम दूसरे नाम से किस नाम से जाने जाते हैं? तो एसी कार्बनिक एसिड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम रोज 20 से 25 MCQs कवर कराते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, मुंबई में या पणजी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है आपके लिए यह भी। चार मीनार, तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। तो बी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित है। और कब स्थित की गई थी? तो 1991 में स्थित की गई थी। कब? 1991 में इसका निर्माण किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद कुली शाह। कौन? मोहम्मद कुली शाह। जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, उनके द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए गोदावरी नदी पर, बी नर्मदा नदी पर, सी ब्रह्मपुत्र नदी पर या कावेरी नदी पर। बताइएगा जल्दी से जल्दी। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? तो जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो अच्छा बताइएगा, ब्रह्मपुत्र को कितने बच्चों ने चुना था? जल्दी से जल्दी बताइएगा, ब्रह्मपुत्र को कितने बच्चों ने चुना था? आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223 और 24 ईसी की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई? ऑप्शन है ए गुजरात से, बी पंजाब से, बांग्ला से या राजस्थान से। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सीधे तौर पर कि कागज से, जो कागज पर हाथ से लिखी गई पुस्तक थी वह सबसे पहले कहाँ उपलब्ध हुई? तो कहाँ पर उपलब्ध हुई थी? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, गुजरात से उपलब्ध हुई थी। गुजरात से उपलब्ध हुई थी। अगर हम बात करें तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के आपके राज्यपाल हैं आचार्य देवदत्त। और बात करते हैं किसकी? गुजरात के सीएम की, तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम हैं। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? पंजाब के राज्यपाल हो जाते हैं आपके बीपी सिंह बदनौर। और इनके सीएम कौन हो जाते हैं? भगवत मान। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के जल्दी से जल्दी राजस्थान के बताइएगा। राजस्थान के तो कौन हो जाएंगे? कलराज मिश्र इसका आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, गुजरात के राज्यपाल पूछ लिए जाते हैं। तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवदत्त आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बहुत नृत्य पूछा जाता है। नृत्य में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको नृत्य से मिल ही जाता है। तो नृत्य को आपको बहुत ही ज़्यादा याद करके जाना होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य आपका किस जनजाति से संबंधित है? तो विकल्प डी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर बार जिनको ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उद्योग मंत्रालय द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इतना आप सोच रहे हो, इतना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बी विकल्प RBI, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। RBI विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? जल्दी से जल्दी बताइएगा। हरिजन सेवा संघ क्वेश्चन में पूछा गया था, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? BR सिद्धि ने, महात्मा गांधी ने,
BR अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था हरिजन सेवा। अधिकतर बच्चे इसमें BR अम्बेडकर लगा देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। यह किसने शुरू की थी? गांधी जी ने शुरू की थी। और कब की थी? तो डेट भी आपको ध्यान में रखनी होगी। 30 सितंबर 1932 को शुरू की गई थी। कब? 30 सितंबर 1932 को शुरू की गई थी। इस बात को भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र हैं जो, उनमें से कौन सा ऐसा एक इस्पात है जो इस्पात संयंत्र है जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है भलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र या टिस्को। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा हो जाता है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका टिस्को बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं टिस्को, बात करते हैं भलाई की। तो भलाई आपका कहाँ पर है? भलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो बात करें राउरकेला की, तो राउरकेला आपका उड़ीसा में है और दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपको बताना होगा टिस्को कहाँ पर स्थित है। जल्दी से जल्दी बताइएगा टिस्को कहाँ पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए बाबर, बी कालिदास, तुलसीदास या चाणक्य। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी। तो क्या आ रहा है इसमें? बाबरी आ रहा है। जब इसमें बाबरी आ रहा है तो बाबर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रख सकते हैं। तुजुक ए बाबरी के जो आपके लेखक हैं वे कौन है? बाबर हैं। तो ए विकल्प में आपको बाबर दिया है, तो बाबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? ऑप्शन है कृषि नीति का, राजकोषीय नीति का, कर नीति का या मॉनेटरी नीति का। तो जल्दी से जल्दी बताइए नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को मौद्रिक नीति है उसको चुना है, बिल्कुल सही चुना है। मौद्रिक नीति आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख में, बी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या दिल्ली में। तो कहाँ पर स्थित है? अधिकतर बच्चे जो चुनेंगे इसमें जम्मू कश्मीर को चुनेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर आपका गलत हो गया है, क्योंकि आपको पता होगा जम्मू और जो कश्मीर था वह जम्मू कश्मीर, कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो क्षेत्रों में बट गया है, जिसमें से काराकोरम दर्रा जो पहुंचा है वह आपका लद्दाख में पहुंच गया है। तो जिन बच्चों ने, मतलब जो बच्चे पुराने हैं, जिन्होंने 2019 से पहले शिक्षा प्राप्त की थी, किसी कारणवश छूट गई थी, वे दोबारा पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इस क्वेश्चन का जवाब जम्मू कश्मीर होगा। आज भी अधिकतर किताबों में इसका जम्मू कश्मीर ही मिलता है, जो अपडेट नहीं होती, मगर इसका जो करेक्ट जवाब है वह है लद्दाख। तो विकल्प ए को आपको चुनना होगा। कहाँ? लद्दाख। और यह ग्रेट सिल्ड रोड, जो ग्रेट सिल्ड रोड है वह उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। तो आपको इसमें लद्दाख को चुनना होगा, न कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका गलत जवाब हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सर सैयद मोहम्मद ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? तो बनारस आपसे वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय भी आ सकता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी आ सकता है, तो यह एक ही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब सही है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए पंडित मदन मोहन मालवीय को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। और कब की थी? तो बात करें डेट की, तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अकबर का जो प्रसिद्ध मकबरा है वह सिकंदरा में है। तो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा में है। और सिकंदर कहाँ पर है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में है यहाँ आपको बताना होगा। ऑप्शन है मथुरा में, बी आगरा में, कानपुर में या इलाहाबाद में। तो जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो क्या जवाब हो जाता है इसमें? आगरा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आगरा को आपको ध्यान में रखते ताजमहल आपको
याद में आ जाता है। तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। और कब बनवाया था यह डेट नहीं याद रखते। ताजमहल का निर्माण कब किया गया था? 1632 में। ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। और एक डेट और आती है 1862। तो 1862 में ताजमहल को विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया था। कब? 1862 को। तो इस बात को भी आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किस में की गई है? 50 के में, अनुच्छेद 51 के में, अनुच्छेद 49 के में या अनुच्छेद 52 के ए में? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? इसका आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी क्या की गई है? चर्चा की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 50 के ए की। तो 50 के अनुच्छेद ए में आपको संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय गान, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान के प्रति अनुच्छेद 50 का ए है आपका। बात करें अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 में आपका भारत का राष्ट्रपति मूलतः क्या होता है? राष्ट्र का नेता होता है। और सामाजिक जो स्मारक है उनसे संबंधित आपका 49 ए है। कौन सा है? 49 ए है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन को मत भूल जाना कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? तो किस में है? 51 का ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता? ऑप्शन है साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, आचार परिरक्षित करने में या धातुओं की चिकनाई हटाने पर। धातुओं की चिकनाई हटाने पर, थोड़ी सी गलत हो गया था यह। धातु की चिकनाई हटाने पर, आचार को सुरक्षित रखने के लिए, अखबार बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए। तो जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। इसमें आचार सुरक्षित या परिरक्षित रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में यह भी ना बताना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपका स्कोर क्या रहा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।